नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मेरे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मुझे बात बताई थी, आज से कुछ साल पहले की बात है। जब वो डॉक्टरी कर रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, तो लखनऊ के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में वो इंटर्नशिप कर रहे थे। एक रात जब उनकी रात को नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, तो खबर आती है कि कोई मिनिस्टर हैं और उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी स्थिति है, सर्वर फट गया है, तो उनको लाया जा रहा है हॉस्पिटल में। और उनके इलाज के लिए लखनऊ के एक और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनको वहां पर बुलाया जा रहा है, जो कि प्राइवेट देखते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़े वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं वो। अब पेशेंट लाया जाता है, डॉक्टर साहब भी आते हैं। डॉक्टर साहब पेशेंट का इलाज करते हैं और ये लोग तो खैर जूनियर डॉक्टर थे, तो ये लोग तो बाहर बैठे रहते हैं। और ऑपरेशन जो था वो 3-4 घंटे चलता है। सब कुछ फ्री होने के बाद लगभग सुबह के 5 बज जाते हैं। खैर, अच्छी बात ये रहती है कि ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल होता है, पेशेंट बच जाता है। अब सुबह 5 बजे का समय था। अब चूंकि डॉक्टर साहब ने 3 घंटे से वो ऑपरेशन कर रहे थे, तो जूनियर डॉक्टर के साथ बैठते हैं, थोड़ा सा गपशप लगाते हैं, चाय पानी पीते हैं। और चाय पानी पीने के दौरान डॉक्टर साहब जो सीनियर डॉक्टर थे, वो हालचाल पूछते हैं और पूछते हैं कि भाई कहां से डॉक्टरी कर रहे हो आप। बात करते करते डॉक्टर साहब जो सीनियर डॉक्टर थे, वो एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं खुद डॉक्टरी कर रहा था, मतलब सीनियर डॉक्टर जब वो डॉक्टरी कर रहे थे, तो उनके पास एक किताब थी, यानी जो कोर्स की जो बुक होती है, कोई बहुत अच्छी किताब होगी कोर्स की, न्यूरो की किताब थी, न्यूरो सर्जरी का ऑप्शन डिपार्टमेंट के थे। और वो किताब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी। ना सिर्फ उस समय पढ़ी, बल्कि वो किताब आज भी मौजूद है। और जब भी कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना होता है, जब भी कोई लगता है कि मुझे कि बहुत दिक्कत है, तो मैं एक बार उस किताब को जरूर पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। इतने साल हो चुके हैं, मैंने इतने सारे ऑपरेशन कर दिए हैं, वर्ल्ड फेमस हो चुका हूं, लेकिन जब भी मैं उस किताब को पढ़ता हूं, मुझे नया मतलब समझ में आता है, नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है। किताब में जो लिखा था वो लिखा था, लेकिन जब किताब की नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ मेरा हर दिन का जो एक्सपीरियंस है, वो जब मैं दोनों को जोड़ पाता हूं, तो मैं नए मतलब निकाल पाता हूं और मेरी डॉक्टरी और भी बेहतर 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 होती जाती है। और अगर आपको भी अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आप अपने जो कोर चीजें हैं, कोर, उस पर आप मास्टरी करना, लगातार रिवीजन करते रहना, जिसपे कि आप उन चीजों को बेहतर समझ पाओ। नई तो आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, लेकिन जो कोर चीजें हैं उनको भी आप मतलब लगातार रिवीजन रखिए, जिससे कि आप नए मतलब समझ पाओ चीजों को लेकर। अब ये बात सबको समझने की जरूरत है। ये बात मैंने ये बात पहले भी वीडियो में बताई हुई है, पुराना वीडियो में, आज 1-2 साल पहले की बात है, और आज भी बता रहा हूं मैं कि जब इतना सारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप यूट्यूब खोलिए और आप पता नहीं क्या क्या नहीं मिलेगा। अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात कर लेता हूं, सिविल सर्विसेज के कॉम्पिटिशन की बात कर लेते हैं, तो क्या अवेलेबल नहीं है आज। प्रॉब्लम यह है कि जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है, जरूरत से ज्यादा, जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा की अवेलेबिलिटी है। एक जमाना था जब चीजें अवेलेबल नहीं, तो लोग परेशान होते थे, भागते थे कि भाई ये शहर चले जाओ या वो शहर चले जाओ, क्योंकि वहां पे बुक्स नहीं है। जहां पे गांव में रहते थे या जब अपने शहर में रहते थे, तो वो चीजें मिलती नहीं थी वहां, तो दूसरे शहर में जाते थे। आज प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है और जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है। ये सब चीजें इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रही हैं, कि जो आपकी 2 सबसे कीमती चीजें हैं, टाइम और एनर्जी, इन दोनों को खत्म कर रही हैं। टाइम और एनर्जी खत्म कर रही है धीरे धीरे। यार, आप देखोगे, आप खुद महसूस करोगे कि आपके पास जरूरत से ज्यादा किताबें हैं, जरूरत से ज्यादा नोट्स हैं, ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिए, परचेज कर लिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना कि आपने किसी भी एक चीज को प्रॉपर तरीके से खत्म कर पाया? नहीं खत्म कर पाए होंगे, नहीं खत्म कर पाए, नहीं खत्म कर सकते आप, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है इंफॉर्मेशन का और इतना ज्यादा क्योस मचा हुआ है, इतना ज्यादा शोर शराबा है कि आप स्थिर नहीं हो पा रहे। और जब स्थिर नहीं हो पा रहे, किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, टाइम पे टाइम निकला जा रहा है,
नोट्स पे नोट आप करते जा रहे हो, लेकिन फोकस ना कर पाने के कारण चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। समस्या ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप उतने ही इंटेलिजेंट, उतने ही काबिल हो जितना कोई व्यक्ति पीसीएस आईएएस बनने के लिए चाहिए होता है, उतनी काबिलियत है आपके अंदर। ठीक है, बस समस्या क्या है कि जो एक लिमिटेड टाइम और एनर्जी होती है वो निकला जा रहा है। ठीक है, वो चीज को आपको खत्म करना है, वो चीज आपको रोकनी है। अब ये चीज कैसे होगा? तो इसका सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप जो भी आपके पास बुक्स है, एक स्टैंडर्ड किताबें जो भी है, जो भी आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आपकी बुक्स हैं, जो आप कोई भी किताब जो भी फॉलो करते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, आप उसकी लिस्ट बनाइए। ठीक है, उन्हें आप जो है पढ़ना शुरू कीजिए। पहले तो हर सब्जेक्ट की एक कोर किताब जो होती है, कोर बुक, ठीक है, कोर बुक जरूरी। अभी शॉर्ट बुक्स नहीं पकड़नी है, अभी कोई शॉर्टकट नहीं पकड़ना। पहले स्टेप पे कोई शॉर्टकट नहीं, पहले स्टेप पे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, पहले स्टेप पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अब हो सकता है कि कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं बुक्स हो, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन एक चीज पर बेस्ड बनाओ, बेस करो अपने अपनी चीज को। ठीक है, तो कोर होना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, एक कोर सब्जेक्ट, एक सोर्स होना चाहिए आपका। जब ये इस पे मास्टरी हो जाए, देन आप इस बाकी चीजों को फिर आप ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन। ठीक है, इसको आप ऐड ऑन करते जाओ। लेकिन अगर आपने पहले स्टेप पे अगर आपने चीजों को, ज्यादा चीजों को कर लिया, तो चीजें सीखने की बजाय आप हो जाओगे कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं होना है, पहला आपको नींव तैयार करनी है। एक सब्जेक्ट की समय लगेगा उसके अंदर, लेकिन समय दीजिए, हर सब्जेक्ट को समय दीजिए। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे, देन आप उसमें ऐड ऑन करिए, तब आप चीजों को, फिर आप बाकी चीजों को लेकर आओ। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि ये बात सुनने में और बोलने में जितनी आसान है, शायद करने में कई लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए मुश्किल होगी, नहीं हो पाता है, मुझे पता है नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन होना बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि हमें लगता है कि भाई सुबह उठ के आदमी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। कितने लोग आप में से सुबह उठ पाते हैं? बहुत छोटी सी बात है ना, सुबह उठ के जल्दी आपको सुबह जगना, नहीं जग पाते हैं। आप में से 90% लोग सुबह जग नहीं पाते होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से सांस लो, अब सांस लेना तो बेसिक चीज होती है इंसान की। हम जैसे लोग अब सांस लेते हैं, अगर सांस लेंगे तो मर ही जाएंगे। लेकिन अगर बहुत गहराई में देखें तो जिस तरह से हम सांस लेते हैं, हम सांस ठीक से नहीं लेते, हम उतनी सांस लेते हैं जितने में हमारा काम चल जाए। हम उतना नहीं लेते जितने की जरूरत है, लेनी चाहिए। आप देखो कि हम इतने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज को में भी हम जो है वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, तो बाकी चीजों में कितना दिक्कत आती होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, तो सबसे मुश्किल काम है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं सकते। आप चले जाओ दिल्ली, आप सोचोगे दिल्ली जाते हैं उस फला कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, वो टीचर बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं उस टीचर जिस जो आपको बहुत बेस्ट लगता है, बेस्ट टीचर है, आप उसकी क्लास में बैठने के बावजूद भी, उसको देखने के बावजूद भी, आप देख तो उसको रहे होगे और दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, कहीं और, या तो आगे चल रहा होगा भविष्य में, या पास्ट में क्या हुआ है वो चल रहा होगा। आप मौजूदा समय में रहोगे ही नहीं। तो चीजें बहुत सिंपल है, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मुश्किल काम करना आसान है, लेकिन आसान काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बोला, ये कोर्स, जो कोर किताबें हैं, ये अगर आप खुद पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, खुद पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ पाए तो, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको ना, सही बताऊं मैं आपको, फिर आप कोताही मत बरतो और किसी का हेल्प ले लो। आप हेल्प लीजिए, आप लीजिए हेल्प। जैसे जिम गए, अब जिम में मशीन्स होती हैं। ठीक है, आप जाओ जिम में, मेंबरशिप ले लो, जाके जिम में जाके उठाइए, डंबल उठाइए, सब कीजिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो लोग ऐसे जिम जाते हैं, मेंबरशिप ले भी लेते हैं, कितना भी अच्छी जिम क्यों ना हो, वो उनकी बॉडी ठीक से बन नहीं पाती है। बॉडी उनकी बनती है जो पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, पर्सनल हेल्प रखते हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं, थोड़ा सा और उनको फोकस करते हैं। तो पर्सनल ट्रेनर क्यों होते हैं?
क्योंकि उनको पर्सनली उनको गाइड करते हैं, उनको फोकस करते हैं कि हाँ भाई तुम करो, पर्सनल अटेंशन। तो बुक्स आप खुद अच्छा, अब क्या है, ऐसा नहीं कि ये पर्सनल ट्रेनर के बिना जो नहीं कर सकते, कुछ लोग कर लेते हैं। तो मैंने कहा जो लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक पर्सनल हेल्प के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की हेल्पिंग हैंड वाली, आप उसे तो कर सकते हो कम से कम, आपके लिए ही है, आप लोगों के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। क्या है मेंटरशिप प्रोग्राम? कि जो ये बुक्स है इन्हें हम खत्म कराएंगे। जो भी आपको किताब अच्छी लगती है, मतलब आपको विजन आईएएस की नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं सब, आप डाउनलोड कर लिए, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, मुझे पता नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाते हो, मुझे पता है। आप कोई भी कोचिंग के नोट्स आप ले आओ, नहीं पढ़ पाए होगे अभी तक। आप में से 10 में से 9.25 लोग तो कभी सबके पास लैपटॉप पे होगा लेकिन पढ़ नहीं पाए होगे, ठीक है। अब फायदा क्या, डाउनलोड करके रख लिया। बात है यहां पर कि अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो जो शेड्यूल मैं दूंगा आपको, जिस तरह से पुश करूंगा आपको मैं, जिस तरह शेड्यूल करेंगे आपको, फोकस कराएंगे, वो चीज जो है, पर्सनल हेल्प जो है, वो आपको हेल्प करेगा आपका पूरा सिलेबस खत्म करने के अंदर। आपको पर्टिकुलर टाइम दे जाएगा, उसमें चीजें खत्म करनी है, नहीं खत्म कर पाओगे तो आपको वहां से कॉल्स आएंगी, मैसेजेस आएंगे, जो आपके घर परिवार में जो सबसे, जिसपे आप बहुत ज्यादा लगाव होगा, जिनके साथ या डरते होगे, उनको आप कॉल कर दिया है कि आपको एक प्रेशर क्रिएट किया जाए आपके ऊपर। और जब प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो आप यकीनन अच्छा परफॉर्म करोगे आप, ठीक है। तो आप में से जो लोग खुद कर सकते हैं तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि आपको एक किताब पढ़ के सिलेबस खत्म कीजिए। नहीं तो ये मेंटरशिप वाला प्रोग्राम जो स्टार्ट किया मैंने, आप वो लेकर चलिए, इसमें आपको बहुत मिलेगा। इसमें कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल सी बात है। 2,500 रुपए पर ईयर का चार्ज है, पर ईयर का, 1 साल। आप इतने सारे गोलगप्पे तो ऐसे खा जाते हो यार। ये तो सिर्फ 2,500 रुपए पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, कि जो आपको 1 साल तक पूरी सर्विसेज देगा जिससे कि आपको डिसिप्लिन कर पाए। और अगर आप 1 साल के लिए भी डिसिप्लिन हो गए, 1 साल के लिए भी डिसिप्लिन हो गए, आपका तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। 1 साल मतलब आप तो कहां से कहां पहुंच जाओगे आप। उसको आप मत सोचिए कि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप इतना अमाउंट भी खर्चा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। क्योंकि जो लोग सीरियस होते हैं वो अपनी कमी पर काम करते हैं, और आपकी कमी क्या है, डिसिप्लिन ना होना। तो अपनी कमी पे काम तो कीजिए। आपको लगेगा अरे यार क्या उनको इतना पैसा दे, खुद ही कर लेंगे। खुद ही कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है ना आपसे, नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, टाइम बर्बाद करोगे कि पैसा इन्वेस्ट करोगे। और ये पैसा इसलिए रखा है 2 काम के लिए। पहले बात तो जो मेहनत हम करेंगे भाई उसका तो चार्ज बनता है, सीधी सी बात है। फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में क्यों हम हेल्प करें भाई? आप क्या नौकरी करोगे तो फ्री में आप सरकार की सेवा करोगे क्या? नहीं करोगे ना, तो फ्री में कुछ नहीं होता। और फ्री में नॉन सीरियस लोग ही आते हैं। दूसरा कारण तो यही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन सीरियस लोग आते हैं जिनके कोई मतलब नहीं, जिनका होना ना होना कोई मतलब इस दुनिया के लिए। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है। तो भाई आप जो है अगर एग्री हैं तो 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, या कुछ और भी कुछ बात करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस नंबर पर धन्यवाद।